ये खबर उन घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बिल्डर्स और बैंक के कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं, खासकर उन हालातों में जब बिल्डरों के लोन नहीं चुका पाने के चलते बैंक उनके प्रोजेक्ट को पोजीशन में ले लेते हैं और रिकवरी के लिए असेट की बोली लगा देते हैं। बैंक बिल्डर्स की इस लड़ाई में पिसता है घर खरीदार। एक तो उसे घर का पोजीशन नहीं मिलता है और बिल्डर को दिए गए पैसे भी फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में होम बायर्स को बैंकों के मुकाबले प्राथमिकता मिलनी चाहिए और ऐसे किसी भी टकराव की स्थिति में रेरा प्रभावी होगा। दरअसल सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC में होम बायर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का हिस्सा बना दिया था। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिफॉल्टेड कंपनी के भविष्य के बारे में फैसला करता है, लेकिन लिक्विडेशन के मामले में अभी तक घर खरीदारों को वरीयता नहीं दी गई थी। इसके चलते बिल्डर के डिफॉल्ट होने पर उनकी गाढ़ी कमाई कानूनी पचड़े में फंस जाती थी, लेकिन कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब होम बायर्स को लिक्विडेशन में भी वरीयता मिल गई है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसे किसी मामले में अगर बैंक ने प्रमोटर के डिफॉल्ट के बाद पोजीशन ले भी लिया है तो उसके खिलाफ रेरा में शिकायत की जा सकती है। दरअसल मामला राजस्थान से जुड़ा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डर के एक प्रोजेक्ट की नीलामी प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट करती है और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है तो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत रेरा से कर सकता है, जबकि बैंक की दलील थी कि वो रेरा के अंतर्गत आता ही नहीं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूनियन बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने घर खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेरा को ही प्रभावी करार दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो 2 महीने में बताए कि राज्यों में रेरा के नियम शर्तें क्या कहते हैं और रेरा बनने के बाद राज्यों में कैसे इसका अमल हो रहा है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि कौन कौन से राज्य इस पर अमल कर रहे हैं और कहां अमल नहीं हो रहा है। कोर्ट ने मॉडल एग्रीमेंट के अमल को लेकर एमिकस क्यूरी यानी सलाहकार भी नियुक्त किया है। अक्सर ये शिकायत आती थी कि एग्रीमेंट की शर्तें बिल्डर्स अपने पक्ष में रखते हैं और ग्राहकों के हितों की अनदेखी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्डर को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मिडिल क्लास की गाढ़ी कमाई में सेंध लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।